दोस्तों नमस्कार। रिवीजन अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लग रहे हों तो इनको आप लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के रूल। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के नियम। ठीक, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो से विभाज्यता का क्या नियम है। दो से विभाज्यता का नियम। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर इकाई के स्थान पे 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए या 0 मिल जाए, ठीक, कोई संख्या दी गई है और यदि उस संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो संख्या 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी या विभाजित होगी। जैसे हम बात करें 154 की, ठीक है, तो 154 में देखिए इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक आपका 4 है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, एक संख्या और लेते हैं 65 16, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें 1000, तो इकाई का अंक कितना है? 0 है। तो ये सारी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। अब अगर इकाई के स्थान पे ये संख्याएं नहीं रहती, 2, 4, 6, 8, 0, ये अंक अगर नहीं है तो वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम, यदि इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 मिले तो संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। तो लिखेंगे 3 से 3 से विभाजित होने का नियम। अब कोई संख्या दी गई है, वो 3 से कब विभाजित होगी, ठीक है। कोई संख्या दी गई है, वो 3 से कब विभाजित होगी। तो इसके लिए कोई संख्या पहले लेते हैं, ठीक है। कोई संख्या हम लेते हैं। तो जैसे हमने ले लिया 65 175। अब 65 175 की हम बात करें तो इसमें 5 अंकों की एक संख्या बनी है। अब इसके अंक कौन कौन से हैं? पहले 6 है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 7 है, फिर 5 है। अब इनका हम योग कर देते हैं, ठीक है। इनका हम योग कर देते हैं तो योगफल कितना आ जाएगा? देखिए 6 5 11, 1 12, 7 5 12, 24, ठीक, 24 आ रहा है। अब 24 को अगर हम 3 से भाग करें तो ये क्या हो रहा है? कट जा रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है ना। तो 3 से विभाजित होने के लिए यही नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या है बताइए? कोई दी गई संख्या है, उसके अंकों का हम योग करते हैं। अंकों का जो योग आता है उसको फिर हम 3 से विभाजित करते हैं। यदि वो योग जो है वो 3 से विभाजित हो जा रहा है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी।
ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब हम 4 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। तो लिखते हैं 4 से विभाजित होने का नियम। अब इसका भी एक उदाहरण लेते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे हमने एक संख्या ली 7,72,724। ठीक, अब इस संख्या के लास्ट के दो अंक ये हैं। ठीक, लास्ट के दो अंक क्या हैं? 24 हैं। ठीक, लास्ट के दो अंक 24 हैं। अब 24 को हम अगर 4 से विभाजित करें तो देखिए पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो 4 से विभाजित होने के लिए हम यही देखते हैं कि अंतिम इकाई और दहाई, दहाई और इकाई से बने अंक जो हैं। ठीक है, लिखते हैं 4 से विभाजित होने के लिए दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों इकाई दहाई से बनी संख्या को 4 से विभाजित करते हैं। यदि वह 4 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक, तो 4 से विभाजित होने के लिए ये चीज हमें करना है। अंतिम दो अंक क्या है? यहाँ पे 2 और 4, इनसे बनी संख्या कौन सी हो जाएगी? 24। 24 को हम 4 से विभाजित करते हैं और जब ये विभाजित हो जाता है 4 से तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 5 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, कोई संख्या दी गई है तो वो 5 से कब विभाजित होगी? तो इसमें क्या है? यदि इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 मिल जाए। ठीक, इकाई के स्थान पे अगर 0 या 5 मिल रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 62 75, यहाँ 5 मिला, 5 से विभाजित है। ठीक है, 62 70। ठीक, 62 70। ठीक, यहाँ 0 मिला तो ये भी 5 से क्या है? विभाजित हो जाएगी। अब 6 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी? यदि दी गई संख्या, ठीक है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है
तो वह 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अगर 2 और 6 3 से विभाजित हो रही तो वो 6 से विभाजित हो जाती है। जैसे एक संख्या लेते हैं, उदाहरण 65,252। ठीक, अब ये 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है, तो 2 से ये विभाजित है। ठीक है, 2 से ये विभाजित है। 3 से विभाजित होने के लिए 3 से विभाजित होने के लिए हम चेक करते हैं, 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, इनका योग 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18। नहीं हो रहा है क्या? योग करते हैं, 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 2 20। ठीक, योग 20 आ रहा है। ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, 6 से विभाजित नहीं होगी। अब कोई एक संख्या और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया दूसरा उदाहरण, ठीक। अब इसमें देखो इकाई के स्थान पे 2 नहीं है, तो जब इकाई के स्थान पे 2 नहीं है तो क्लियरली ये भी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसी संख्या लेते हैं जो विभाजित हो जाए, तो 6 3 2 5 2। अब यहाँ देखो इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाजित है ये। इनका योग करते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2। ठीक, देखिए योग कितना आ रहा है, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 5 16, 11 5 16, 16 और 2 18। ठीक है, 18 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड है तो ये संख्या भी क्या है, 3 से डिवाइड हो। तो 6 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो दी गई संख्या जो भी है वो 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कोई भी संख्या है तो वो, ठीक है, किससे, 7 से विभाजित कैसे होती है। 7 से विभाजित होने का नियम। ठीक, तो कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होगी, तो एक उदाहरण लेते हैं तो उससे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक संख्या ली छोटी सी 343। ठीक है, हमने एक संख्या ली 343। अब इसमें इकाई का अंक कितना है, अंतिम अंक, अंतिम अंक 3 है। 3 को अलग कर दीजिए, बाकी हमारे पास क्या बचा, 34। 34 को अलग लिख लीजिए। अब जो अंतिम अंक 3 था इसमें 2 से गुणा करिए और जो 34 है इससे आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 34 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 14 माइनस 6 गए 8, ये बचेगा 28। ठीक, 28 बचेगा। अब 28 जो है ये 7 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 343 भी क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 7 से विभाजित होने के लिए नियम यही है कि अंतिम जो अंक है, ठीक है, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि दी गई संख्या के अंक का 2 गुना, ठीक है, यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना, ठीक, अंतिम अंक का 2 गुना, बाकी बची संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से
विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, ये है 7 से विभाजित होने के लिए नियम। अब मान लो इससे बड़ी कोई संख्या है, जैसे 2 4 6 8। ठीक, ये है। तो अब इसमें भी यही हम करते हैं। अंतिम अंक क्या है? 8 है। बची संख्या 2 4 6 माइनस 8 गुणे 2 हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 246 माइनस 8 दूनी 16। ठीक है, 6 से गए 6 0, 4 से 1 गए 3 2, 230 बचा। अब 230 के लिए भी ये हम करते हैं 23 माइनस 0 गुणे 2, तो कितना? 23 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए 23 क्या है? ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो मतलब ये दी गई संख्या 2468 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो 7 से विभाजित होने के लिए ये नियम है। अब 8 से विभाजित होने के लिए, 8 से विभाजित होने के लिए, ठीक है, 8 से विभाजित होने के लिए क्या है कि अंतिम संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या। ठीक है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या, ठीक है, ये दी गई संख्या की अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी क्या होगा? 8 से विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित होगी। ठीक, कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे क्या लिया जाए बताइए? जैसे हमने ले लिया 1,76,000, 1,76,888। ठीक, अब अंतिम 3 अंक क्या हैं? ये है, इनसे बनी संख्या क्या हो जाएगी? 8 8 8। अब ये 8 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या है? 8 से विभाजित हो जाएगी। या एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1,07,000, 1,07,500, क्या लिया जाए? 68। ठीक, अब अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक हैं 5 6 8। इसको 8 से भाग दीजिए, देखिए 8 सते 56, पूरा पूरा कट गया। 8 8 एक का नाम 8। ठीक, ये पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या होगा? ये पूरी की पूरी संख्या जो दी गई है ये 8 से विभाजित होगी। अब 10 से विभाजित होने के लिए, सॉरी 9 से, 9 से विभाजित होने का नियम। अब 9 से विभाजित होने का नियम सेम वैसे ही है जैसे हमने 3 से विभाजित होने के लिए किया था। ठीक है, 3 से विभाजित होने के लिए हमने क्या किया था? दी गई संख्या के अंकों का हमने योग निकाला और देखा कि वो 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होती है। इसी तरह 9 के लिए क्या है? हम संख्या लेते हैं, ठीक है, और इसके अंकों का योग करते हैं। 7 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7, ये कितना आ जाएगा बताइए? इसका जो योग है 7 1 8 6 14, 14 6 20 7 27, 27 आ रहा है। अब 27 3 से विभाजित हो जाता है ना, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये 9 से विभाजित हो रहा है। ठीक, 27 9 से विभाजित हो रहा है,
तो दी गई पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो सेम जैसे 3 से विभाजित होने का नियम है वैसे 9 से विभाजित होने का नियम है। अब हम देखते हैं 10 से विभाजित होने का नियम। 10 से विभाजित होने के लिए सीधे सीधे है कि इकाई के स्थान पे अगर हमें 0 मिल जाए तो क्या हो जाएगा, संख्या 10 से हमेशा विभाजित होगी। बस केवल इतना ही ध्यान रखिए कि इकाई के स्थान पे क्या हमें मिलना चाहिए, 0। ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, बाकी हम लास्ट में रखते हैं। 11 से विभाजित। ठीक, 11 से विभाजित होने का नियम। अब कोई भी संख्या दी गई है तो वो 11 से कब विभाजित होगी, तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 52,123, हमने ये ले लिया 52,123। अब इसमें हम जो सम स्थान पे अंक हैं और जो विषम स्थान पे अंक हैं उनका हम योग करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो जो 1, 3 और 5 के स्थान पे है ये क्या हो गए, विषम। ठीक है, तो हम इनका योग लिखेंगे 5 + 1 + 3। ठीक, और उसके बाद हम माइनस किससे कर देंगे, जो सम स्थान पे हैं, 2 + 4। अब देखिए कितना आ जाएगा, 5 × 1 = 6, 3 × 9। ठीक, 9 आया, 4 × 2 = 6। अब इनका जो अंतर है कितना आया, 3 आया। क्या 3 जो है वो 11 से विभाजित होता है, नहीं होता है। तो 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। अगर 0 आ जाता तो हम मान लेते, लेकिन जब नहीं आ रहा है तो ये फिर संख्या 11 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, 5 × 1 = 6, 3 × 9 और उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 × 2 = 4। ठीक, तो 9 × 4 = 5। एक संख्या लेते हैं। ठीक, 52,173। अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए विषम स्थान पे 5 + 1 + 3 और सम स्थान पे बताइए 2 और 7। अब यहाँ देखिए 5 × 1 = 6, 3 × 9, 7 × 2 = 9। 9 - 9 कितना है, 0। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों पर अंकों का योग बराबर हो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, विभाज्यता नियम तो हमने 11 तक पढ़ा। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो विभाज्यता के जो सवाल बनते हैं, कोई भी एक संख्या दे देगा, पूछेगा इसमें हम क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि ये 11 से विभाजित हो जाए, या एक बॉक्स दे देंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने 9 वाला पढ़ा था या 3 वाला पढ़ा था, जैसे इसी संख्या को हम ले लेते हैं 1। अब बोल देगा कि बॉक्स के स्थान पे कौन सी संख्या हो कि ये 3 से विभाजित हो, या कौन सी संख्या हो कि ये 4 से विभाजित हो। ठीक है, खैर 4 से विभाजित होने के लिए तो ये है, या ये 9 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है उसी से हम करेंगे। बाकी इस पे जो भी आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी प्रश्न पूछे हैं, जब उसको हम हल करेंगे तो चीजें बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 और 0 आना चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होने के लिए दी गई संख्या के अंतिम अंक को देखते हैं, अंतिम 2 अंकों को देखते हैं। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने के लिए क्या है, 5 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पे 0 और 5 आना चाहिए। ठीक है, 6 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 6 से विभाजित होने के लिए दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। अगर संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। 7 से विभाजित होने के लिए क्या है, अंतिम अंक
अंतिम अंक में 2 से हम गुणा करते हैं और शेष जो बचे अंक हैं उनसे बची संख्या को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उनका अंतर आता है उसको 7 से विभाजित करके देखते हैं। यदि वो 7 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाती है। 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक से बनी संख्या को 8 से विभाजित करके देखते हैं। यदि वो संख्या अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग देखते हैं और 10 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए। ठीक है, 11 से विभाजित होने के लिए सम स्थान और विषम स्थान का अंतर जो है, सम स्थान और विषम स्थान का जो योग है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।